अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने तब भी उन्हें समझने में चूक की थी और आज भी आप वही कर रहे हैं। वसुधा तो मेरे बाबू साहब से इस तरह से बात नहीं कर सकती। समाज में बहुत इज्जत है इनकी, कोई इनसे उल्टा सवाल नहीं करता और तुम इनकी इंसल्ट कर रही हो। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। दिव्या मैडम, पिता को कोई कुछ कहे तो बेटी का बीच में आना स्वाभाविक है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती, लेकिन आपको पूरी बात नहीं पता है। आपको अतीत के सिर्फ एक पहलू के बारे में पता है, दूसरा पहलू मैं आज आपको बताऊंगी। मैं यहाँ किसी की बेइज्जती करने नहीं आई हूँ, मैं उन रिश्तों को जोड़ने आई हूँ जो किसी गलतफहमी की वजह से टूट गए। दो परिवार जो कभी अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक परिवार की तरह थे, उन्हें फिर से एक करने की उम्मीद लिए आई हूँ। देवी हुकुम पर आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है कि वो सब छोड़कर, जमीन जायदाद बेचकर दिव्या मैडम जो एक बिन माँ की बच्ची थी उन्हें छोड़कर शहर चली गई। लेकिन क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? सिर्फ पैसों के लालच के लिए। पर मैं तो ये जानना चाहूँ कि आज इतने सालों बाद थारे को अपनी सफाई देने यहाँ क्यों भेजा? नहीं, देवी हुकुम ने हमारे को यहाँ नहीं भेजा है। उनको तो ये भी ना पता है कि इस वक्त मैं यहाँ हूँ। लेकिन अब वक्त आ गया है आप सबको ये बताने का कि परसों पहले देवी हुकुम ने जो भी किया, क्यों किया और किस वजह से किया। गांव में कोई अस्पताल ना होने के कारण जब दिव्या मैडम की माँ साहब छोटी सी बीमारी के कारण गुजर गई थी, तब आप पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके जाने के गम में आप ऐसे डूबे कि ना आपको अपने बच्चों की सुध थी और ना ही जमीन जायदाद की फिक्र थी। उस मुश्किल घड़ी में देवी हुकुम ने एक कठिन फैसला लिया कि अगर वो आपको आपके बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएंगी, तो आप अपने बच्चों के खातिर उस गम से बाहर निकलकर सब कुछ संभाल पाएंगे। देवी हुकुम ये भी जानती थी कि आप नहीं चाहते थे कि गांव में फिर से इलाज के अभाव के कारण किसी की जान जाए। हर गांव को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल, अच्छे रास्ते मिले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।